अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रसूले पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है, हाँ 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 हाँ। रसूले पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है, अरे खुदा की रहमतों से उसका रिश्ता टूट जाता है। रसूले पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है, खुदा की रहमतों से उसका रिश्ता टूट जाता है। और खुदा से मुस्तफा का वास्ता देकर दुआ मांगो, खुदा से मुस्तफा का वास्ता देकर दुआ मांगो, अरे जरा सी देर में किस्मत का ताला टूट जाता है। हजरात, आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात इतने तादाद में यहां तशरीफ फरमा है। हमारे मोहसिनो करम फरमा पैकरे अखलासो मोहब्बत खतीबुल हिंद शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा अलहाज सिराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती मद्दज़िल्लहुल आली के खिताब को आप समाअत कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि इस इलाके में पहली बार जमाते अहले सुन्नत के मुमताज खतीब शेरे कलकत्ता खतीब आज़म हिंदुस्तान शाहीन काल हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी मद्दज़िल्लहुल आली रौनक़ी स्टेज हैं। आपके बाद शाहीन काल खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ लाएंगे। फिर खतीब लासानी हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम महीउद्दीन साहब क़िबला सुबहानी, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा सैयद मुहिबुल हक साहब क़िबला आसवी मद्दज़िल्लहुल आली, आप हजरात तशरीफ रखें। एक के बाद दीगरे हमारे खुतबा तशरीफ लाएंगे, आप उनसे बयान समाअत फरमाएंगे। नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगे शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम हजरत रजब साहब मनकापुरी, आप उनसे उनका कलाम समाअत फरमाएं। सुभान। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत व हाज़रीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप तमाम हज़रात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दिल लगा के झूम झूम के दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातो सलामुन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत के दुआओं का तालिब हूँ। आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ मतला नाते पाक का मुलाजा फरमाएं। आप लोग सुनने के मूड में हैं, ज़रा हाथ उठा के बता दें, एक मरतबा हम देख लें। माशाअल्लाह सभी लोग सुनने के मूड में हैं। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से कह दो या रसूलल्लाह या रसूल। माशाअल्लाह मतला हाजिर है। आए आका हर तरफ रंगी फैला नूर का। वाह वाह। अरे बोलिए भाई, और झूम के बोलिए। आए आका हर तरफ है रंगी फैला नूर का, कुफर की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का, कुफर की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का। और साइलो दामन को भर लो, साइलो दामन को भर लो है तकाज़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा
सुभान अल्लाह। बोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए। हज़रात शेर समाप्त करें और एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर सरकार आला हजरत के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, रब ने पैदा कर दिया सुल्तानी वाला नूर का। वाह वाह। तुम मालूम खोलो या ना खोलो, मैं खोल रहा हूं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रब ने पैदा कर दिया सुल्तानी वाला नूर का, खाते है सुबह मसा हम हरने वाला नूर का, और गोया है खुरीदो काला दरबारे वाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए, मगर हुसैनियों जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। सरकार हुसैन पाक के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात शेर सुने। या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, हज़रत शबीर की है ज़ात टुकड़ा नूर का। उलमाए सुन्नत खास तो ये चाहूंगा इस शेर पर। हज़रत शबीर की है ज़ात टुकड़ा नूर का, हज़रत कासिम हसन प्यारा नेवासा नूर का, और करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान और झूम के बोलो भाई, दोनों हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में। वाह वाह। लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में, है दुरूदे पाक से शीरीनी आती शहद में, और ये भी है एक मौजिज़ा और शिरखारी अहद में। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा। है अज़ीज़े यार अलवी गर्ज तैबा दूर है, अज़ीज़े यार अलवी गर्ज तैबा दूर है। कम नहीं कुछ क्योंकि तू सरकार का मंसूर है, और नूर से सरकार के कल्ब जिगर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। आया था महफिल में आंखें बेचने, आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया तो साथ मेला ले गया। पढ़कर नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। हजरात, अभी आप मोहतरम रजब मनकापुरी से नातो मनकबत के अच्छे अच्छे शेर समात कर रहे थे, दादो तहसीन से नमाज रहे थे। जो हजरात जा रहे हैं मैं उनको आगाह कर दूं कि बहुत बड़े घाटे में आप जाएंगे अगर आप मुफक्किर इस्लाम मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला कलकत्तवी का बयान नहीं सुना तो यकीनन आप लायक मुबारकबाद हैं। मैं अहले कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने इलाके में ऐसे अजीम खतीब को लाकर खड़ा कर दिया
जिनके खिताबत का डंका इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बड़े आन बान शान के साथ बज रहा है। हजरात, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, तकरीबन 11 बज चुके हैं, 11:15 बज रहे हैं। सिर्फ आप नारों से इस्तकबाल कर लें। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला का खूबसूरत बयान आपके मोहब्बतों के हवाले होगा। सिर्फ आप अपने दोनों हाथों को उठा लें। जिन जिन हजरात के पास हाथ सलामत है सिर्फ वही अपने हाथों को उठाएगा। मेरी तरफ से इजाज़त है। मोहब्बतों के साथ और नारों से इस्तकबाल करें, ईमानदारी के साथ। नारे तकबीर, ऐसे नहीं और बेदारी पैदा करें। हजरत पहली बार आपके इलाके में आए हैं तो ये माहौल होना चाहिए ताकि हजरत भी सोचें कि आप सुनने के लिए बेदार हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैलेंस नहीं बनता, नहीं छोड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहिन नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे, मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमन्ना शह जीला मददे। सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब। सुभान रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसरुहु व ताब। अम्मा बाद। सुभान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सुभान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ज़ोर से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक बार और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और ए आशिकाने शही अम्बिया दरूद पढ़ो, ए आशिकाने शही अम्बिया दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हजरात, इस वक्त तकरीर मेरी बाद में सुनिएगा, आप मेरी हिम्मत को दाद दीजिए कि 40-42 घंटा सफ़र करने के बाद बगैर एक घोंट पानी पिए सीधे मैं स्टेज पे आया हूँ। और स्टेज पर आकर मैंने पानी पिया। इतना कठिन दुश्वार सफ़र करके आया कि पाँव में सूजन तक आ गई, मगर एक अज़्म, एक हौसला है आपकी खिदमत करने का। बेशक बेशक। वैसे भी मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पर इस वक्त बिगड़ी हुई है और घर में झगड़ा भी हो गया गुज़श्ता दिनों। 2-4 बार मैंने अपने बच्चे को आवाज़ दी, बेटा सुनो सुनो, सुना ही नहीं तो एक तमाचा मैंने मार दिया। कहा आपने क्यों मारा? कहा कब से पुकारता हूँ, तुम सुने क्यों नहीं? कहा आप बुला रहे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए, आपकी आवाज़ ही नहीं लग रही थी। क्या बात है। और आज तो इतनी बिगड़ी है कि अगर घर वाली भी सामने रहे तो उसे नहीं महसूस होगा कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आवाज़ इतनी तब्दील होकर लाउड स्पीकर से निकल रही है कि मुझे खुद परेशानी है कि मैं हूं या कोई और है। ऐसे आलम में इस वक्त आपकी दुआओं का सहारा मुझे चाहिए। बेशक बेशक। स्टेज पर हमारी जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जो उलूम नबविया के अमीन भी हैं, मसलके आला हजरत के शाहीन भी हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मेरी नजर में इस वक्त न कोई छोटा है न बड़ा, इसलिए कि मैं हर आलिम दीन को जो अहले सुन्नत वल जमात का होता है, मैं अपने सर का ताज उसे समझता हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरा ये अपना मिजाज है कि मैं अपनी जमात के उलमा की खिदमत करते हुए उनके जूते को भी उठाकर अपने हाथों में लेके चलना इबादत में उसे शुमार करता हूँ। ये सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों के लिए है, वरना अल्लाह का फजल है उन लोगों के लिए तो अकेले मैं लाइब्रेरी हूँ। क्या बात है। जिंदाबाद। कोई डर कोई खौफ नहीं है, जान हथेली पे लेके चलता हूँ, इसलिए कि पैदा करने वाला भी परवरदिगार है, मौत देने वाला भी परवरदिगार है। बेशक। थोड़ी देर आप अपनी दुआओं की चादर और हमारे ये बावकार उलमा और शोरा अपनी नेक दुआओं से मुझे नवाजे। हो सकता है मैं अपनी लय में वापस आ जाऊं और मेरी आवाज़ जो इस वक्त इर्तियाश के समंदर में लगता है गुस्ल करके कहीं से आ रही है, ये मैं उसे समेट कर इसे लिसानी साहिल तक लगाने की मैं कोशिश और जुस्तजू करूं इंशाअल्लाह। अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं 4 मिसरे सबसे पहले मैं करबला के हवाले से पढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ। सुभान अल्लाह। इजाज़त दें, वाह। क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े दिग्गज शायर बैठे हैं कि जिनको देखकर शायरी की डायरी कांपने लगती है, मुफक्किर का कलम उछलने कूदने लगता है। लेकिन 4 मिसरे मैं करबला के हवाले से तहदीस नेमत के तौर पर पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। और मैं ये दावा रजब मनकापुरी साहब की तरह नहीं करूँगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, कि जब तक आप बोलिएगा नहीं मैं माइक से नहीं हटूंगा। ये मेरा दावा नहीं। जब तक मैं बोलता रहूंगा मैं माइक से नहीं हटूंगा, आप बोलिए चाहे मत बोलिए। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अपने इन तमाम बुजुर्गों के वसीले से एक मतला और एक शेर सुनिए कि लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। हाय 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 हाय। वाह वाह। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम पे दरिया बहा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। हजरात जरा जिंदगी से सुभान अल्लाह कहिए। मुझको इस वक्त बुलवाना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने बुलवा लिया तो समझ लीजिए कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे मैं तो अपना ये मिजाज रखता हूँ जावेद सिद्दीकी साहब कि हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है,
हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, ये मत कहो कि सितमगर नहीं बदलता है, और यजीदियों के तो खंजर बदलते रहते हैं, हुसैनियों का मगर सर नहीं बदलता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शोहदाए कराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत पूरी जिंदगी के साथ जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। इसमें हाँ, मैं एकदम बस सिर्फ एक नियत से बैठा हूं कि मुझे आपकी खिदमत करनी है, वरना मैं एक आंख से दूसरा काम और दूसरी आंख से तीसरा काम करने के चक्कर में नहीं हूं। इस वक्त सिर्फ मैं आपको देख रहा हूं, आपकी जेब पर मेरी कोई नजर नहीं है। आप अपनी दुआओं के जरिए मुझे नवाज दें, वरना फिर मजबूर होकर मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूंगा कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। क्या बात है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। जरा पूरी जिंदगी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। तकरीर सुनना है तो मेरी तरह रंग में आइए, और ये 4 मिसरे तमाम उलमा की तरफ से पेश कर रहा हूं। संभाल लीजिए इन 4 मिसरों को कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। बोल दीजिए, वरना दूसरा मिसरा बर्दाश्त नहीं होगा। मौलवी का लिखा हुआ है, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। कब तक नहीं बोलिएगा? हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, और जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जिंदाबाद। हजरत, आज मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं, और ये गुनहगार शायद पहली बार इतने बावकार उलमाए किराम की मौजूदगी में गुफ्तगू करने की सादतें हासिल कर रहा है। आज मेरी जबान की जंग भी छूट जाए, और मेरे फिक्र की खिड़कियों पे जो कुछ तफक्कुरात की जालियां पड़ी हुई हैं, वो जालियां भी टूट कर बिखर जाए, मुंतशिर हो जाए, ताकि मैं अपनी तमाम तर फिक्री वजूद के साथ आपकी समातों के आंगन में डेरा जमाने की सादतें हासिल कर सकूं। हजरात, बहुत खुशी की बात है कि आज एक अल्लाह के वली का उर्स है। सुभान अल्लाह कहिएगा इसे जुमलों में। यह भी अजब इत्तफाक है कि हिंदुस्तान के जिस शहर से गुजरिए किसी न किसी वली का मजार मिल जाए। वाह वाह। जिस जिला जिस सूबे से गुजरिए कहीं ना कहीं एक वली का मजार जरूर मिल जाए। जी सुभान अल्लाह, सुभान जरूर मिल जाए। चाहे चादर चोरी करने वाले जितने पैदा हो जाएं, मगर चादर चढ़ाने वालों के अंदर कोई कमी नहीं होने वाली। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सच है। चादर चुराने वाले चाहे जितने पैदा हो जाएं, मगर चढ़ाने वालों के अंदर कमी नहीं हो। हमारा ये हिंदुस्तान है, हमारा है। बेशक ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं बल्कि हमारा है, हमारा। वो किसी शायर ने कहा था ना कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है ये भारत देखते रहना। हमारा है, हमारा है ये भारत देखते रहना, रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना। और वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना। बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले मेरे मुताला की मेज पर एक किताब आ गई। हैरत तो इस्तिजाब के साथ मैं उस किताब के एक एक सफ़े को पढ़ने लगा। बहुत सवालात मेरे ज़हन दिमाग में आए। मैंने हिंदुस्तान के साइंसदानों की एक मीटिंग तलब की, उनको बुलाया और उनसे सवाल किया, जरा दुनिया का निज़ाम शमसी क्या है मुझे बताओ। मैं अपने उलमा की दुआओं का तालिब हूं। पूरी दुनिया का निज़ाम शमसी क्या है मुझे बताओ।
दुनिया के साइंसदान सर जोड़ कर बैठे, भारत का साइंसदान भी सर जोड़ कर बैठा और दुनिया के निजाम शमशी पर गुफ्तगू होने लगी। और गुफ्तगू करते हुए दुनिया के तमाम अक्लमंद साइंसदानों ने भारत की शमूलियत के साथ बिल इत्तेफाक कहा, मौलाना दुनिया में सूरज मुख्तलिफ जाविये से तुलू होता है और मुख्तलिफ जाविये पर गुरूब होता है। मैंने कहा ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, जरा वजाहत करो इसकी। तो उन्होंने मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश की कि मौलाना अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 80-82 डिग्री पर जाकर वो गुरूब हो जाता है। मुख्तलिफ ममालिक का नक्शा और खाका साइंसदान पेश करते रहे। रूस में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पर जाकर गुरूब होता है। अमेरिका में इतनी डिग्री पर गुरूब होता है, इतनी डिग्री पर जाकर तुलू होता है। चीन में इतनी डिग्री पे तुलू होता है और इतने जाविये पर जाकर गुरूब होता है। ये दुनिया के तमाम ममालिक का खाका साइंसदान खींच रहे हैं। और बोलते बोलते जब भारत का नंबर आया तो साइंसदानों ने बिल इत्तेफाक कहा, मौलाना हिंदुस्तान में जो सूरज तुलू होता है तो 66 डिग्री पे तुलू होता है और जब गुरूब होता है तो 92 डिग्री पे गुरूब होता है। मैं धक्का मार कर खड़ा हो गया, कहा फैसला कर लो, आसान है, ये मेरा भारत है, मेरा। कहा कैसे? कहा 66 अल्लाह का आदद है और 92 मोहम्मद का आदद है। भारत में निकलने वाला सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर आएंगे उनके लिए जायज नहीं है। और इधर भी देखिएगा, निकाह पढ़ाने वाले लोग हैं, इधर उठ रहा है कि नहीं ये भी देख लीजिएगा। मेरी गुस्ताखी ये लोग माफ करेंगे, हमारी जमात के अकाबिर उलमा है, मगर जरा सा तालमेल पैदा करने के लिए आपकी मदद जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। और 1 मिनट आप अपना हाथ उठा कर रखिए, स्टेज वाले अपना हाथ गिरा दें, आप उठा कर रखिए। हजरत मेरी गुस्ताखी माफ जरा देख लीजिए, ये इंडियन का हाथ है, ये भारतीय का हाथ है। ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अगर इसे भगत सिंह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, नेहरू ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, गांधी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, फजले हक ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हिदायत रसूल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अब्दुल हमीद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है। जब इलेक्शन का जमाना आता है तुम हाथ उठा लेते हो और बटन पुश करते हो तो किसी को एमएलए बनाते हो, किसी को एमपी बनाते हो, किसी को पार्लियामेंट देते हो, किसी को असेंबली देते हो। आज सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट पे कह रहा है, अरे दुनियादार के नाम पर उठाओ तो असेंबली मिल जाए, अहमद मुख्तार के नाम पर उठा जन्नत की गली मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदगी के साथ अरे वाह वाह, एक रंग में आइए। और जलसा है तो जलसे को जलसा बनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलसे को जलसा बनाइए। मैं कुछ बातें देने के मूड में आया हूं जी जी और मैं शुरू वहीं से करूंगा जहां से मेरी पकड़ हुई जी। मैं अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू कर रहा हूं ताकि मैं अपनी तमाम तर गुफ्तगू को एकजा करके आज आपकी खिदमत करने का शरफ हासिल कर सकूं। जी जी। देखिए उलमा मुझे माफ करेंगे, अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल जो दें उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह। आप लोग मुझको देखिए ना, मुझको देखिए, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूं यार। वाह वाह, किसी ताजमहल में ढूंढोगे तो मुझसे अच्छा नहीं मिलेगा। बेशक बेशक, ये मेरा दावा है इस वक्त, वाह वाह वाह, इसलिए कि मेरा अपना अकीदा है, रज़वी खड़खड़िया सुन्नी मुसलमान हूँ। मेरा अपना दावा है
कि 5 वक्त की अजान देकर जब हजरत बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं, तो जब तक मैं जिक्र नबी करता रहूंगा मैं भी खूबसूरत लगूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। वैसे भी हजरत पूरी दुनिया में दाढ़ी टोपी वालों से ज्यादा खूबसूरत तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वाह 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 वाह, मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, दाढ़ी टोपी वालों से खूबसूरत कसम खुदा की, सुभान मेरे अल्लाह, हुस्न बहुत की अच्छा। इंतहा है। वाह वाह, 10,000 आदमी कहीं चला जाए, एक आदमी पलट कर नहीं देखेगा, मगर हम तो इतने खूबसूरत हैं हजरत। वाह क्या हैंडसम है, वजी है, हसीन है, शकील है, मजबीन है। प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, यहाँ सीढ़ी पे कदम रखते हैं कि सारे पैसेंजर पलट के देखते हैं कौन आ रहा है। ये कहने की क्या जरूरत है कि डर के मारे देख रहा है। ये कहो कि हम खूबसूरत हैं तो देख रहा है। वाह 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 वाह, हम खूबसूरत हैं सच है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ये अच्छा। कहने की क्या जरूरत है डर के मारे। वैसे भी मैं समझता हूँ कि दाढ़ी टोपी बहुत बड़े मसले का हाल है, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ जी, मजाल है मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मगर हिम्मत है पूरे हिंदुस्तान में जो मुझको कोई बाबू कह दे, कोई नहीं कहता। वाह वाह वाह, अरे वाह, जिंदाबाद। कोई मुझको बाबू कह ही नहीं सकता। ये सुन्नते नबी का वकार है। मैं जहां जाऊं हाथ जोड़कर बोलेगा बाबा। वे जब एक सुन्नत ने बाबा बना दिया, हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक सुन्नत ने बाबा बना दिया। हाँ, अभी दिल्ली जा रहा था मैं एक तकरीर करने बाय एयर, कलकत्ता से सहारा एयरवेज से बस के जरिए जाना है प्लेन तक। मैं एयर बस की जिस सीट पर बैठा, मैं दाढ़ी टोपी वाला, अगल बगल एक पैसेंजर भी नहीं बैठा, खड़ा है मगर मेरे अगल बगल नहीं बैठा। क्या बात है, वाह 8 आदमी की सीट पे अकेले बैठा हूं, एकदम राजा की तरफ, प्रजा से हाथ जोड़े सामने खड़ी है, ठाठ से एकदम मैं खड़ा बैठा हूं। और सामने ही सीट पर एक हजरत, एक सरदार जी बैठे थे। 4 आदमी के सीट पे 8 आदमी, सरदार जी को एकदम चिपका दिया लोगों ने, दम खींच रहे हैं, सांस ले रहे हैं। बस से उतरे, जब प्लेन पे चढ़ने लगे तो सरदार जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मेरे कांधे पे हाथ रखकर कहा मौलाना एक सवाल। मैंने कहा जल्दी बोलो। कहा मौलाना तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हमको धसोड़ के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, हम में तुम में फर्क है। बोला क्या? बोला हम खोल के रखते हैं, तुम लपेट के रखते हो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इसलिए एक मिजाज बनाइए, एक माहौल बनाइए। मैं गुफ्तगू वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहां मैंने पिपरा माही में अपनी गुफ्तगू, सुभान अल्लाह, वाह, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल सकूं वाह, और मैं अपने उलमा की दुआएं ले सकूं। फिर मैं अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा हूं, मगर जरा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। आज नबी की अताओं का गोहर लेकर ये खादिम आया है। सबसे पहले तो ये देखिए कि मेरा पैगंबर कैसा है, मेरा नबी कैसा है। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब। तवज्जो दीजिएगा, अगर कोई बात पूछूं, मेरी आवाज समझ रहे हैं ना आप लोग? जी, मैं नहीं समझ रहा हूं मगर आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ बात पूछूं तो नाराज मत होइएगा। मैंने वादा किया है कि मैं गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगा, इसलिए वहीं से शुरू कर रहा हूं, मगर तकरीर वही नहीं करूंगा, तकरीर वही नहीं करूंगा, गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगा। ये बताइए कभी आप लोगों ने ऐसी गलती की है कि लड़का पैदा ना हुआ हो मगर स्कूल का मास्टर हो गया हो? अरे चुप मत रहो, जवाब दो। नहीं ना, बोलो, चुप रहोगे तो हमको शक होगा कि ये हादसा हो गया। बोलो ऐसी गलती नहीं ना हुई? नहीं, लड़का पैदा ना हुआ हो मगर सोमो का ड्राइवर हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो मगर किसी प्रोजेक्ट का इंजीनियर हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो मगर किसी कॉलेज का लेक्चरर और प्रोफेसर हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो मगर किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हो गया हो। नहीं, मुमकिन भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए कि उलमा कहते हैं, इल्म कहता है कि पहले आदमी, इल्म बाद में, वजूद पहले, मर्तबा बाद में, आदमी पहले, फसाहत बाद में, आदमी पहले, बलागत बाद में, आदमी पहले, लियाकत बाद में, आदमी पहले, बुजुर्गी बाद में,
आदमी पहले, मर्तबा बाद में, आदमी पहले, एहतराम बाद में, आदमी पहले, इकराम बाद में, आदमी पहले, फजीलत बाद में, आदमी पहले, रिफत बाद में। जहन को करीब कीजिएगा, एकदम मेरे करीब कीजिएगा। सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, माइक पहले, आवाज बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, शामियाना पहले, जलसेगाह बाद में, आसमान पहले, सूरज बाद में, चांद पहले, जमाल बाद में, जमीन पहले, सब्जी का मखमल बाद में, सब्ज मखमल का बिछौना बाद में, ये खूंटे खंबे पहले और शामियाने का वजूद बाद में। जहन को करीब कीजिएगा, आंख पहले, चश्मा बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, चेहरा पहले, दाढ़ी बाद में, कान पहले, समात बाद में। एकदम जहन को और करीब कीजिए। मुहद्दिस आजम सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़ो, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़ो, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलम बरदार बाद में। और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में। और आगे बढ़ो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा रसूल ऐसा जो रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बाद में है, और जमाने को पैगाम दे रहा है। सब लेने आते हैं, मुस्तफा देने आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सुभान सबसे अल्लाह। पहले मेरे नबी की अजमत देखा आपने। अब नबी की अताओं को देखते रहिए। मैं धीरे धीरे आपके हवाले चलूंगा। देखिए, मैं अंग्रेजी एकदम नहीं जानता, बहुत दूर हूं इससे। इतना सिर्फ जानता हूं कि स्टेशन का नाम और टिकट पर स्टेशन का पता पढ़ लेता हूं, और नोट समझ लेता हूं ये कितने की है। ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता। मेरे लड़के ने मुझे मोबाइल दिया एकदम नया, का अब्बा ले जाइए, एकदम नया सेट है, बहुत मजा आएगा चलाने में। मैं जब यहां पहुंचा, नया सेट है, फुल चार्ज कर दिया, पैसा भी ठीक है, सिम की वैलिडिटी भी ठीक है, मोबाइल चालू किया, नेटवर्क आ ही नहीं रहा। घंटों परेशान उलट पलट करता रहा, मगर नेटवर्क आ ही नहीं रहा। जब तक जावेद सिद्दीकी साहब आ गए, मैंने कहा, अरे बड़े भाई, ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, ये कठिन घड़ी आ गई, जरा मसले का हल करो। कहा क्या करूं? कहा ये मेरा मोबाइल नया सेट, ये नेटवर्क आ ही नहीं रहा। इन्होंने उलट पलट के देखा, 5 मिनट के बाद कहते हैं, भाई साहब सिम कहाँ है? वाह वाह वाह। तब मुझे ख्याल आया, मैंने अपनी जेब पे हाथ रखा, मैंने कहा, अरे भाई सिम तो जेब में है। कहा क़यामत तक नेटवर्क नहीं आएगा, क़यामत तक नेटवर्क नहीं आएगा। हमने कहा कब नेटवर्क आएगा? बोला सिम बाहर रहने से नेटवर्क नहीं आएगा, सिम अंदर रहे तो नेटवर्क आए। मैंने कहा, वारे मेरे आला हजरत, आज फैसला हो गया, पूरे भारत में घूमेंगे और देखेंगे जिसका सिम बाहर हो गया समझेंगे नेटवर्क फेल हो गया, और जिसका सिम अंदर है उसका नेटवर्क काम कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेटवर्क है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं? बोलो ना भाई। आप लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है तो आप लोग अपना नेटवर्क चलाते रहिए। मेरे नबी की तरह है। बदअकीदों से बड़ा झूठा तो आज तक रुए जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। ये बताओ, बदअकीदों में कोई लूला होता है कि नहीं? जी। लंगड़ा जी, अंधा
काना, बहिरा, मोटा, दुबला, पतला, होता है कि नहीं? इतना बड़ा झूठा हजरत। लंगड़ा भी कहता है नबी हमारी तरह, लुल्ला भी कहता है नबी हमारी तरह, कनवा भी कहता है नबी हमारी तरह। बे पहले पूरी बिरादरी मिलके फैसला तो कर किसकी तरह पहले पूरी बिरादरी मिलके तो फैसला कर किसकी तरह। नबी किसी की तरह नहीं। प्यार से बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। मैं एक बात ज़हन पे आ रही है, मैं अपने उलमा की खिदमत में उसे बतौर तबर्रुक पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूं। अगर नबी की अजमतों को देखना है तो देखो। मैं हज्जे बैतुल्लाह पर गया, सुभान अल्लाह, मैं हज्जे बैतुल्लाह पे गया, और नकली बात नहीं बोल रहा हूं, असली माल बोल रहा हूं। हाँ। मैं हज पर गया, हज से वापस आया, अल्लामा साहब ने मुझे पकड़ा, कहा है मौलाना मेरी जमात के छोटे तो हो मगर मदीना देख के आ रहे हो, जरा बताओ तो गुंबदे खजरा कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। जन्नतुल बकी की दीवार कैसी है? मैंने देखा था, बता दिया। बाबू सलाम कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। बाबे जिब्रील कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। फिर पलट कर गए, तूने तवाफे काबा भी किया है? कहा हाँ हाँ। का रुकने इराकी कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। रुकने शुमाली कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। रुकने यमानी कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। मिज़ाबे रहमत कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। हतीम कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। मताफ कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। हजरे असवद कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। सफा और मरवा कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। मीना की वादी कैसी है? मैंने देखा था, मैंने बता दिया। अराफात का मैदान कैसा है? मैंने देखा था, बता दिया। मुझसे सवालात हो रहे हैं और मैं देखकर सारा जवाब दे रहा हूं। जन्नतुल मुअल्ला की जमीन ऐसी है, खदीजतुल कुबरा का मजार ऐसा है, सैयदा फातिमा का आशियाना ऐसा है, सरे हुसैन का मकबरा कहाँ है, दाई हलीमा का रौजा कहाँ है, उस्मानी गनी का मजार मुकद्दस कहाँ है, सारी कैफियत में बता रहा हूं। हर इंसान जो नहीं देखा है, देखने वाले से मालूमात इकट्ठा करता है, देखने वाले से मालूमात जमा करता है, देखने वाले से मालूमात जरूर इकट्ठा करता है। अब जरा आओ दुनिया से उठकर चलो मक्का की वादी में चलो। मक्का की सरजमीन है। अबू बकर एक तरफ खड़े हैं, उस्मान एक तरफ खड़े हैं, उमर एक तरफ खड़े हैं, अली एक तरफ खड़े हैं, तलहा एक तरफ खड़े हैं, अब्दुल रहमान एक तरफ खड़े हैं, अबू जर एक तरफ खड़े हैं, अबू उबैदा एक तरफ खड़े हैं। और मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे सहाबा मुबारक हो, मैं मेराज पर से पलट के आ रहा हूं। तब हजरत अबू बकर ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह मेराज पर गए थे, क्या क्या आपने देखा? तो नबी ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी है। हजरत अबू बकर ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह जन्नत कैसी है? नबी ने बता दिया, जन्नत ऐसी है, कौसर ऐसा है, रिजवान ऐसे हैं, गिलमान ऐसी हैं। तमाम चीजों को मेरे नबी ने नक्शा खींच कर बताया। या रसूल अल्लाह का कशा क्या है? पैगंबर ने कहा, मेरे पैरों का निशान है। सितारों का जमाल क्या है? कहा मेरे रुखसार की झलक है। चांद का हुस्न कैसा है? कहा मेरे चेहरे का उतरन है। कहा ये सूरज की तबानी कैसी है? कहा मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। पैगंबर हर चीज को बता रहे हैं। सहाबा पूछ रहे हैं, ए अबू बकर पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह आसमान कैसा है? नबी ने बता दिया। या रसूल अल्लाह अर्श कैसा है? नबी ने बता दिया। या रसूल अल्लाह सिदरा कैसा है? नबी ने बता दिया। या रसूल अल्लाह लौह कैसी है? नबी ने बता दिया। या रसूल अल्लाह लौहे महफूज कैसी है? नबी ने बता दिया। कलम कैसा है? नबी ने बता दिया। कुर्सी कैसी है? नबी ने बता दिया। अब अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, सिर्फ मैंने जन्नती नहीं देखा और सिर्फ मैंने कायनात का जर्रा जर्रा ही नहीं देखा, बल्कि सहाबा के सामने नबी मुस्कुरा कर कहते हैं, ए सहाबी मैंने खुदा को भी देखा है, मैंने खुदा को भी देखा है। अब जरा मोहब्बत की नजर से सोचना, सहाबा ने घेर कर कहा होगा, या रसूल अल्लाह जन्नत कैसी है? आपने बताया। आसमान कैसा है? आपने बताया। दयारे नूर कैसा है? आपने बताया। फलक की ताबानी कैसी है? आपने बताया। फलक की उसत क्या है? आपने बताया। अर्श का मकाम क्या है? आपने बताया। सिदरा की बुलंदी क्या? आपने बताया। आप खुदा को भी देख कर आ रहे हैं। पैगंबर ने कहा, हाँ ए अबू बकर, मैं अपने रब को देख कर आ रहा हूँ। ए सहाबी अपने खुदा को देख के आ रहा हूँ। तब सहाबा ने मोहब्बत से कहा होगा, या रसूल अल्लाह
अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है, खुदा को देखा है तो खुदा कैसा है। तो नबी ने एक जवाब दिया होगा, ए अबू बकर कैसे बताऊं, कोई वैसा हो तब ना बताऊं कैसा है, खुदा की तरह तो कोई नहीं है। मगर मोहब्बत करने वालों का रिश्ते मोहब्बत आगे बढ़ रहा है और सवालात हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। उधर से उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है। उधर से अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है। उधर से बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है। जब तमाम तरफ से सवालात होने लगे तो नबी ने सर झुकाया है और सर उठाकर कहा, खुदा के बारे में पूछ रहे हो और खुदा को देखना चाहते हो तो सुनो, मन रानी फकत राल हाथ, जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा के जलवों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब बताओ, जब रसूल की तरह कोई नहीं, तो अगर आज कोई कहे कि हम रसूल की तरह हैं तो इतना बड़ा पागल खोजने से मिलेगा। आजकल तो एक और पागल पैदा हो गया है हिंदुस्तान में, हाँ? जो अपनी बपौती एकदम गर्दन में टांग के घूम रहा है, हाँ? एक और पैदा हो गया, डॉक्टर जाकिर खलनायक, हाँ? नायक नहीं, नालायक, हाँ? इतना बड़ा बदमाश और हरामखोर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। क्या बात है। उसका नेट की तकरीर मेरे मोबाइल में लोड है, मेरे कंप्यूटर पे उसकी तकरीर के चंद इख्तिसाबात लोड है। उस कमबख्त ने अभी तकरीर किया था कि यजीद बरहक है, हुसैन नाहक है। एक आदमी कलकत्ता में मुझको रोका, कहा मौलाना देखिए ना वैसे ही से बोल रहा है, बोलने दो, ठीक तो बोल रहा, बोला आप भी उसकी तरफदारी करते हैं। क्या तरफदारी का नाम लेगा तो टेटुआ दबा देंगे। हमने ये कहा वो ठीक बोल रहा है, तरफदारी हम नहीं करते। कैसे ठीक बोल रहा है, यजीद को सच्चा बोल रहा है, एकदम ठीक बोल रहा है। बोला कैसे ठीक, बोला हर बेटा को हक है अपने बाप की तारीफ करने। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हर बेटा को हक है अपने बाप की तारीफ करे। हम हुसैन की औलाद हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं, वो यजीद का बच्चा है, यजीद का जिक्र। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हिम्मत है तो 10 मुहर्रम को कलकत्ता आ जाए, कलकत्ता आ जाए, छोटा छोटा नाबालिग लड़का लोग बता देगा कि हुसैनी कैसे होते हैं। क्या बात है, सच है। हुसैनी कैसे होते हैं बता देंगे। भागा 15 दिन पहले ही भागा है कलकत्ता से, 10 मिनट के बाद ही भाग गया। ऐसे लोग पैदा हो गए जो अकीदे पर ठोकरे मार रहे हैं, उर्स कर रहे हैं। कहां से साबित है? अबे ये सब सबूत तुमको दें, हम तुम्ही को सबूत देते रहेंगे तो बंदगी हम कब करेंगे? क्या बात। तू मेरा मावा मल्ला थोड़ी है, सबूत चाहिए तुमको तो पढ़ मदरसा में। हाँ वाह वाह वाह, अरे वाह। मदरसा में पढ़, किताब में सबूत खोज। हम सुन्नी मौलवी से क्या मांगता? बोला नहीं कहीं नहीं है। अबे अंधे कहीं नहीं है। सुनो, मखदूम बिहारी की किताब मखज़नुल मारिफ, उस किताब में लिखते हैं कि अल्लामा ज़ाहिदी ने कुरान की अरबी में तफसीर लिखी और तफसीर मुकम्मल करने के बाद अपने मुरीद को दिया, ले जाओ इस तफसीर को ले जाकर दरिया में फेंक देना। मुरीद ने दरिया में फेंका नहीं, इतनी कीमती तहरीर है, ले जाकर अपने घर की अलमारी में बंद कर दिया। सुबह होकर गया है, पीरो मुर्शिद अल्लामा ज़ाहिदी फरमाते हैं, ऐ बेटे मैंने दरिया में डुबाने को कहा था, तूने अपने घर की अलमारी में क्यों बंद किया है? अबे नबी के इल्म का मुहासबा करने वाले पहले वली के इल्म का मुशाहिदा कर ले। वली बोल रहा है कि तूने अलमारी में क्यों बंद किया है? कहा हुजूर बड़ी कीमती तहरीर है, क़यामत तक के लोग हिदायत पाते रहेंगे। कहा क्या मैंने तुमको बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तरीका बताया था। जाओ फिर आज लेकर जाओ, दरिया के किनारे जाना, मेरी किताब को हाथ में लेकर दरिया के पानी के करीब करना। उस पानी के अंदर से 2 हाथ नमूदार होंगे, उन हाथों में मेरी किताब को दे देना। जब वो हाथ गायब हो जाए तो भागकर घर मत आना, बल्कि उसी दरिया के किनारे रहना। थोड़ी देर के बाद वो दोनों हाथ बाहर निकलेगा, उसमें मेरी
मेरी किताब होगी, उस किताब को लेकर तू मेरे पास आना। अब मुरीद दूसरे दिन ऐसा ही किया, दरूद पढ़ रहा है और किताब लेकर साहिल पे खड़ा है। अचानक दो हाथ नमूदार हुए, हाथों में किताब को दे दिया गया। चंद घंटों के बाद फिर वो हाथ नमूदार हुए और किताब को वापस किया। अब मुरीद एक एक वर्क पलट रहा है। ये किताब पानी में गई थी, ये कागज पानी में गया था, ये तहरीर पानी में गई थी, ये रोशनाई पानी में गई थी, मगर एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ था। कागज पे पानी का असर भी नहीं पड़ा था। मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा है, अपने उस्ताद और पीर की खिदमत में पेश किया। अल्लामा ज़ाहिदी ने उस तफसीर के एक एक वर्क को खोलना शुरू किया और जगह जगह रुक के मुस्कुरा रहे हैं और कलम से कुछ लिख रहे हैं, जगह जगह रुक कर देख रहे हैं और कलम से कुछ बढ़ा रहे हैं। मुरीद हैरानो परेशान होकर कहता है, सरकार मुअम्मा समझ में नहीं आया, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा ज़ाहिदी कहते हैं, मुझको अपने इल्म पर भरोसा नहीं था कि मैंने किताब सही लिखी है कि नहीं, इसलिए इस्लाह के लिए मैंने हजरत खिज़िर के यहाँ भेजा था और जो हाथ थे वो हजरत खिज़िर के थे, उन्होंने जगह जगह इस्लाह करके भेजा है। अल्लाह मखदूम बिहारी फरमाते हैं, उसी तफसीर ज़ाहिदी के हाशिए पर लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी के विसाल के तीसरे दिन मदीना के तमाम बाशियों को खाना खिलाया और जब सहाबा ने पूछा, ऐ अबू बकर ये कैसी दावत है, तो हजरत अबू बकर ने कहा, ये मेरे पैगंबर का उर्स मनाया जा रहा है, ये मेरे पैगंबर का उर्स मनाया जा रहा है। उर्स मनाना ये बरेली के अहमद रजा का दिया हुआ नहीं है, ये मदीने के अबू बकर का दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। उर्स मनाए तो क्यों ना मनाए? तवज्जो दीजिए, एक बात ध्यान पे आ गए, मैं उसको भी साफ करता चलूं, फिर मैं आपके करीब आ जाऊं। बगैर अरफात में क़याम किए कोई हाजी हो जाएगा? नहीं ना होगा। क़याम अरफात का मकसद क्या है? 300 बरसों के बाद हजरत आदम ने हजरत हव्वा से मुलाकात की, तो ये मुलाकात खुदा को इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो जब जब इन तारीखों में आया करो तो आदम और हव्वा की तरह इकट्ठा होकर मुझे याद करो, इकट्ठा होकर याद करो। अब बताओ, आदम नबी है, हव्वा नबिया नहीं है। आदम पैगंबर है, हव्वा पैगंबर नहीं है, मगर आदम नबी है, हव्वा वलिया तो है। क्या पता चला, एक नबी वली से मुलाकात कर रहा है या एक वली नबी से मुलाकात कर रहा है, तो खुदा को इतना प्यारा लगा कि हर साल हाजियों को कहा, अपने बंदे को कहा, इस मंजिल पर इकट्ठा होकर आदम और हव्वा का जश्न मनाओ और मुझे याद करो। अब बेबड़ा मुबालगा सैफुल्लाह अलीमी कह रहा है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, कब्र में जब हम मोमिन को लेटाते हैं, फरिश्ते आके सवाल करते हैं, और जब तीसरा सवाल होता है, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मुर्दा कहता है, मोमिन मुर्दा कहता है, यही तो मेरे रसूल है, यही तो मुख्तारे दो आलम है, यही तो मुअल्लिमे कायनात है। तो फरिश्ते कहते हैं, नम का नौमतिल वरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। अब बताओ, अरफात में वली की मुलाकात नबी से हो रही है, तो हर साल जश्न मनाया जा रहा है। कब्र में भी तो वली की मुलाकात नबी से हो रही है, मोमिन की मुलाकात पैगंबर से हो रही है। उस तारीख पर हम जश्न न मनाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। भागिए मत, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, वरना पछताइएगा। जी 15 मिनट और बाकी है हमारे हाथ में। जी लगा के पहले सुभान अल्लाह कहिए ना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या करोगे उर्स मनाकर? नबी ने तो ये नहीं दिया, काहे भेजते हो, पहुंचाते हो? देखिए हम लोग कम पढ़ा। फरमाता है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। सुनो, नबी की एक सुन्नत की करामतें देखो,
और एक सुन्नत का फैजान देखो, पूरी जिंदगी की इबादत अपनी जगह पर। वलियों की करामतों के हम क्यों गुन गाते हैं? इमाम अहमद रजा का दामन पकड़कर क्यों चल रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दामन पकड़ के क्यों चल रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम हिंद की खुली करामत का गवाह तो मैं खुद बना हूं कि जब 1978 में हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुबारकपुर अल जामिअतुल अशरफिया गए, उस वक्त में राबिया जमात का तालिब इल्म था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद गए हैं, हर तालिब इल्म कदमों पे निसार हो रहा है, हर तालिब इल्म लोट पोट कर रहा है। सरकार नवाजिश हो जाए, आकाए नेमत करम की निगाह हो जाए, मगर पुरुलिया जिला का एक मेरा साथी है, क्लास फेलो है, 1000 कोशिश किया मगर धक्के खाकर वो जमात से बाहर हो जाता था। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी न हाथ का बोसा ले सका, न कदम का बोसा ले सका। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, जब सुबह आई है तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उस वक्त के नाज़िम आला कारी मोहम्मद यहिया को आवाज दिया है, कहा कारी साहब, आपके अरबी यूनिवर्सिटी में बंगाल के जिला पुरुलिया का एक तालिब इल्म है जिसका नाम मोहम्मद अमीन है, वो दर्जे राबिया में पढ़ता है, जरा उसको कहिए गुस्ल करके मेरे पास आए। एक खबर थी जो एकदम पेट्रोल की तरह पूरे यूनिवर्सिटी में खबर फैल गई कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने बगैर बताए हुए तालिब इल्म का नाम बताया है। वो लड़का दूल्हा बनकर चला है, नहलाकर सजकर संवर कर चला है, हजारों तलबा का हुजूम चला है। हजरत आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ऐ बेटाओ मेरे हाथ को चूमो चूमो, तुमने कल बहुत कोशिश किया था मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपना हाथ मैं तेरे हाथ में दूं, इसलिए कि 12 दिनों से तुम्हें बुखार लगा था और बुखार के आलम में ही तेरे कपड़े में पेशाब का कतरा टपक गया था और तूने गुस्ल नहीं किया था। और मुफ्ती आजम, पाक मुफ्ती आजम नापाक वजूद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता था। आज तूने गुस्ल किया है तो मैं अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ा रहा हूं। अब बता, जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो नबी के इमाम का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उर्से मुकद्दस। आप गौर करें, बस एक सुन्नत की बात है, मैंने किताबों में पढ़ा ना, 1157 की एक तारीख उठाइए ना, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में बुखार लग गया, पीछे हट गए, दूसरे को कमांडर बना, मगर मैदान मुजाहिद की नजर मैदान पर रहेगी कि नहीं? बोलिए, तो कुछ बोलो ना भाई, हाँ वो बोलो ना, इतनी जल्दी घबरा गए, रहेगी कि नहीं मुजाहिद की नजर? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खबर नहीं आई तो एकदम चौथे दिन दौड़ के पहुंच गए मैदान जंग कि मेरे सारे सिपाही कट तो नहीं गए मगर जिस मोर्चे पे निगाह डाली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करते हैं ना। मैं इस वक्त सारी परेशानी हजरत मैं भूल चुका हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं आपके की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, मगर ये मेरा अपना मिजाज है कि मैं आपकी कसौटी पे उतरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं इस्लाम की कसौटी पे उतरने के लिए पैदा हुआ हूँ। बस इसकी दुआ करें, आप लोग दुआ करें। जरा सा फिर बात को याद कराइए, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चौथे दिन जब पहुंचे तो देखा सब मुजाहिद अपनी जगह डटा हुआ है, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, शाम हुई, कहा रे 4 दिन से तुम लड़ रहे हो, जीत क्यों नहीं मिली? कहा हुजूर कोशिश तो करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती तो क्या करें? तौबा करो। क्या क्यों? क्या मुसलमान की शान ये नहीं है कि वो कोशिश करे और कामयाब ना हो? ये जब जब कोशिश किया है तब तब कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। सिपाहियों ने सर जोड़ा, कहा हुजूर एक गलती तो और एक आका का दुश्मन इतना बड़ा शैतान, खबीस, मरदूद, लईन, हमान, फिरौन, शद्दाद, क्या क्या है। वो सुबह सवेरे हमला करता है, बड़ी मुश्किल से हम लोग उंगली मार के वजू करते हैं, एक ग्रुप नमाज पढ़ता है, दूसरा हिफाजत करता है, फिर वो नमाज पढ़ता है तो हम हिफाजत करते हैं। हुजूर 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है। वली का नबी को नापने वाले पहले वली की बारगाह में। हजरत सुल्तान सलाउद्दीन ने आंखों को बंद किया, कहा कल मैदान जंग में मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजू कर लेना, मिसवाक मत करना, नमाजें पढ़ लेना, मिसवाक मत करना। दिन चढ़े आए का सिपाहियों तैयारों का हर इबादत से फारिग हो गए, कहा चलो मैदान जंग में। अब सिपाही जब असलहा खाने की तरफ चले तो सुल्तान ने डांट दिया, खबरदार कोई तलवार नहीं उठाएगा, नेजा बल्लम भाला नहीं उठाएगा। सिपाही सख्ते में आज पिटवाएंगे क्या सबको?
बोला कैसे मैदान जंग में? का खाली हाथ चलो, सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक मिसवाक होनी चाहिए बस। हैं? मिसवाक 42 भर की लेके सिपाही चले 27,000 का हुजूर ऑर्डर का लाइन लगा के बैठ गया, एकदम सीधी लाइन गए। 27,000 बैठ गए। बोला आप क्या करें? का एक साथ सब अपने मुंह पे हाथ चलाओ, दांत पे लगे सब मिसवाक चलाने एक साथ। उधर दुश्मन के कमांडर ने अपने जासूस को कहा 4 दिन से मार रहे मुसलमानों को, एकदम 1 इंच नहीं हटता, आज रगेद रगेद के मारेंगे, एकदम खीरे ककरी की तरह सलाद बना देंगे, चलो पता लगाओ किस हाल में। जासूस आया, दूर ही से ऐसे देखा, ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था, जंग का ये आइटम हजरत कभी देखा ही नहीं था। हक्का बक्का ये मैदान जंग में प्रैक्टिस का कौन सा अमल है? और करीब आया, एकदम देहाती दूरबीन लगाया, आंख को घेर के देखा, न जाने कुफ्र के दिमाग ने क्या फैसला किया। अपने घोड़े को एड़ लगाया, दौड़ा बदौड़ा पहुंचा, कहा सरदार कल्याण चाहते हैं तो भागिए वरना आज खैरियत नहीं है। बोला क्या हुआ? कहा मुसलमान कल तक सिर्फ गुस्सा में था, तलवार चला रहा था, आज बहुत गुस्सा में है। बोला क्या कर रहा है? कि इतना गुस्सा में है आज दांत को तेज कर रहा है, जो पकड़ाएगा कच्चा चबा जाएगा, हड्डियों समेत कुड़कुड़ा के रख देगा। कबे जालिम कहीं दांतों को तेज किया जाता है? यकीन ना हो तो चलकर देख लो, कुफ्र के आशियानों में जिंदगी को घुटन के साथ जीने वाले वजूद ये नहीं जानते थे मिसवाक की नूरानी कैफियत क्या है। जब कमांडर भी आया है और आने के बाद मिसवाक की जलवा सवानियां देखा है, पलट कर गया, का सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, दांत के वार को कहां रोकोगे? इसके लिए कोई असलाह नहीं, चलो प्रैक्टिस करके आएंगे। 2 मिनटों में दुश्मन से मैदान खाली हो गया। सुल्तान जोश में अपने घोड़े पर चढ़े हैं और टंके की चोट पर ऐलान करते हैं, सिपाहियों गवाराना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, नबी की सुन्नत ने दे दिया है, नबी की पैरवी ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नबी की पैरवी ने दे दिया है। और आज भी अगर हम और आप अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं का दामन थाम कर जिंदगी गुजारे तो जमाने का हर नक्शा बदल सकते हैं। बेशक बेशक। बोलो बदल सकते हैं कि नहीं बदल? जी जी। बस मेरा एक दस्तूर है, उस पर अमल करो ना। जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, जहां रहो अपना रंग जमा के रहो। हाँ, दूसरे कह रिया देखो तो हाथ में कड़ा पहन लो, कान में झुमका पहन लो, हाँ भैया से बूबू बन जाओ। ये पहचान नहीं है। अपनी पहचान, अपना रंग जमाओ। जहां रहो तुम सजदे शब्बीरी के नाम से पहचाने जाते हो, जहां रहो सजदे का निशान लगा डालो, जमाना तुम्हारा गुलाम रहेगा, तुम जमाने के गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। जहां रहो अपना रंग जमाओ ना, अपना रंग जमाओ। हजरत मैं कलकत्ता ही में गया तकरीर करने, एक साथ रुक गया था आशूरा के दिन। एक लाइन से जावेद भाई देखा 10-12 बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्राम रखे हैं, लाल कपड़े से ढके हैं। तो लाल रंग का कपड़ा देखते ही मुझको एलर्जी होती थी उस वक्त, इसलिए कि 35 साल जिस पार्टी की हुकूमत थी वहां, उसने मुसलमानों को कुंद छुरी से, भोथर छुरी से रेत रेत के जबह किया। वो रंग देखते ही मुझको एलर्जी। मैंने बात कोई नेता उठाने वाला होगा, कौन जाएगा वहां? मैं मुंह घुमा के चल दिया, मगर पान खाया था, टूटने के लिए ऐसे पीछे पलटा तो देखा वहां जितने मुसलमान खड़े हैं हजरत सब टोपी पहन के खड़े हैं। तो मैं रुक गया, नहीं कोई नेता आने वाला नहीं, इसलिए कि मुसलमान टोपी पहने हुए। अगर नेता आने वाला होता तो मुसलमान टोपी पहन के खड़ा नहीं होता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता। अब पहले से मुसलमान टोपी पहना, इसका मतलब कि नेता आने वाला नहीं। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा अरे भाइयों ड्राम में क्या है? कैसे मौलाना है आप? बोले भाई ड्राम का मौलाना से क्या मतलब? बोला का तकरीर कीजिएगा, का पढ़े लिखे हैं आप? हमने कहा भाई 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ये किताबुल डराम और बाबुल डराम तो कहीं आया ही नहीं, ये तो कहीं आया ही नहीं। अब बताओ हम क्या करें? क्या कैसे मौलाना है आप? हमने कहा बाद में नापेगा, बकवास बंद, हम ही कलकतिये हैं, हटाओ कपड़ा दिखाओ माल क्या है इसमें। हाँ मौलाना दूध का शरबत है, दूध का। हमने कहा इतना बड़ा दयालु पूरा कलकत्ता में कौन है जी? जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है।
इतना बड़ा दयालु के 10-12 ड्राम दूध का शरबत बना दिया। कहाँ है मौलाना, हमने बनाया। का मुझको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, हटाओ कपड़ा, दिखाओ शरबत। और जब हजरत शरबत दिखाया है ना तो मेरी खोपड़ी उड़ गई। मैंने सर पकड़ के कहा, बे तू पागल है कि हम? बोला क्या हुआ मौलवी? हमने कहा, बे 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा बोल तू पागल है कि हम? बोला क्या हुआ मौलाना? कहा बे पागल और बेवकूफ, 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। कहा मौलाना यजीदियों के नाम पर नहीं बना है, हुसैनियों के नाम पर बना है। करबला में यजीदी 22,000 है, हुसैनी 72 है, मगर यजीदी कहीं नजर नहीं आते, हुसैनी हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं, जिधर देखो उधर नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। अब तो भारत में हम 35 करोड़ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो भारत में हम 35 करोड़ हैं। जब चाहे तब रंग जमा, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब चाहे तब रंग जमा ले। मगर एक जुमला मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, कहकर मैं गुजर जाना चाहूंगा। वक्त आ रहा है अपने आप को संभाल कर रखना, वक्त आ रहा है अपने आप को कंट्रोल में रखना, वक्त आ रहा है अपने आप को काबू में रखना, वरना दुनिया का कोई भी ऐवान में बैठने वाला आज के दौर में तुम्हारा नहीं है। वो तेरे पसीनों की कमाई खाकर मखमली गद्दे खरीद कर अपने मकानों को तो सजा सकते हैं, और तुम्हारी मुसर्रतों के कुमकुम में छीन कर अपने आशियानों को ज़ेबो ज़ीनत तो दे सकते हैं, मगर तेरी आरज़ुओं की खेती में एक सब्ज पौधा भी नहीं लगा सकते हैं। मुसलमानों अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। मैंने खाना नहीं खाया है, मगर तकरीर के बाद मैं खाऊंगा, और जानता हूं यूपी का दस्तरखान बहुत अच्छा होता है। जब बावर्ची से पूछो मुझे खाना मेहमानों के लिए बनाना है, का लौंग चाहिए, जावत्री चाहिए, जायफल चाहिए, इलायची चाहिए, बड़ी इलायची चाहिए, कबाब चीनी चाहिए, दारचीनी चाहिए, उसी में एक पत्ता भी शामिल कर दिया, तेजपात भी चाहिए। मैंने कहा चलो भाई घास पात क्या करोगे? कहा मौलाना बहुत जरूरी है। मैं बावर्ची को देखता रहा, उसने बिरयानी में तेजपात डाला है, बिरयानी बनके तैयार हो गई, हजारों उलमा और शोरा बैठ गए खाने के लिए, मगर मैं देख रहा हूं हैरत से दस्तरखान को, जब जब वो तेजपात आ रहा है लोग चाट कर उसको किनारे कर दे रहे हैं और पूरी बिरयानी खा जा रहे हैं। ए भारत के मुसलमानों, हिंदुस्तान का सियासी डाकू भी तुम्हें तेजपात से ज्यादा की हैसियत नहीं देता। जब जरूरत पड़ती है तुम्हें करीब करके अपनी रोटी पका लेते हैं, और जब जरूरत निकलती है तुम्हें चाट कर किनारे कर देते हैं। पूरी दुनिया के लिए पैगाम बन जाना, हम तेजपात की हैसियत नहीं रखते, हम नमक की तरह अपना वजूद रखते हैं। सत्तू भी बगैर मेरे इस्तेमाल बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सत्तू भी बगैर मेरे इस्तेमाल के नहीं खा सकते। मैं अर्ज करना चाह रहा था, मैं गुफ्तगू को समेट भी रहा हूं, और मैं अपनी प्यारी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूं। कौम की बेटियों जरा अपनी तवज्जो भी देना, और कौम के बेटों आप भी अपने दिल की धड़कनों पे को काबू में कर लेना। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आज मैं मसलक की हक्कानियत पे तकरीर नहीं कर रहा हूं, और मसलब की पासबानी के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देने के लिए आया हूं, और वो पैगाम मैं अताए नबी की सूरत में दे रहा हूं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों जब रात को सोने जाओ, वाह सोने जाओ, तवज्जो से सुनिए आप, हर काम से फारिग होकर जब आखिरी बार अपना दरवाजा बंद करो, वाह, तो बस धड़े से बंद मत करो, बल्कि दरवाजे पर हाथ रख के एक बार कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? कहा जो शैतान तेरे साथ घुस गया था अंदर वो निकल के बाहर हो गया। सुकून से सोए, कोई सपना नहीं, कोई ख्वाब नहीं। फिर हुजूर फरमाते हैं कि सुबह को उठो चाहे जिस हाल में रहो, समझो इशारा, जिस हाल में रहो उठो, दरवाजा खोलो तो धड़ से खोलो मत, बल्कि दरवाजे पर हाथ रखो, फिर एक बार पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़े तो क्या मिला? मेरा गैबदा पैगंबर मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं रात को पढ़े तो मकान से भागा, सुबह को पढ़े तो तेरे मोहल्ले से भाग गया। वाह वाह वाह। अब बताओ कि टेंशन फ्री हो गए कि नहीं हो गए?
हैं? आते हो कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी बीवी बीमार हो गई, मेरे रिश्तेदार बीमार हो गए, क्यों बीमार हो गए, इसकी तरफ कभी तवज्जो दिया? मेरे पैगंबर कहते हैं खाने पीने के बर्तन को जब सोने की तैयारी करो तो ढक दो, इसलिए कि हर रात हवा के कांधे पर बीमारियां चलती हैं, मुसीबतें चलती हैं, कहीं तेरे खाने और पीने के लवाजिमात में शामिल ना हो। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास बर्तन हो ढक्कन ना हो तो क्या करेंगे? गैबता पैगंबर ने एक तिनका उठाया, कहा मेरा वास्ता देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जो आदमी मामूली तिनका भी रख दे तो यही तिनका रात भर बचाने के लिए काफी है मुसीबतों से। मुसलमानों, अब आपकी मैं भरपूर तवज्जो चाहूंगा। इसी वाकये के तनाजुर में एक बहुत अजीबो गरीब वाकया हो गया, और इतना अजीबो गरीब वाकया हो गया, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है और खुद मैंने अपने वालिद से सुना है इस वाकये को, और वो अपने पीरो मुर्शिद से सुना करते थे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जलसे में यह तकरीर हो रही थी, एक मुसलमान लड़की के सर में यह सौदा समा गया, कुछ भी हम बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ते रहेंगे, ऐसी आदि बनी है मुसलमानों। अब नारे वाली तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, जरूरत वाली तकरीर कर रहा हूं। इस कदर वो गुरविदा हुई लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, जरूरियाते जिंदगी का कोई काम करे तो बिस्मिल्लाह। हैरानों परेशान होकर एकदम खानदान वालों ने उसकी हाल पे छोड़ा, मगर एक दिन एक गैर की बच्ची आ गई है, नन्ही सी, वो भी चुपचाप देख रही है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ वो हैरत से कहती है बहन ज़ैनब, ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की रट क्यों लगाई हो? तो वो मुसलमान शहजादी कहती है एकदम जबान बंद रखना, वरना कुफ्र के आगोश में परवरिश पाने वाले ऐ नन्ही कली जबान तालू समेत खींच लूंगी, ये मेरे मजहब का मामला है। तो नन्हे वजूद ने लरस कर कहा ए बहना, हम सबक के लिए पूछ रहे हैं, ये बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रही हो? तो मुसलमान शहजादी ने कहा ए मेरी प्यारी समाजी बहन, मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि मेरा ईमान है जिस काम में मुसीबत होगी अल्लाह मुसीबतों से नजात दे देगा, और जिस काम में बरकत होगी अल्लाह बरकतों से नवाज देगा। मैं जानता हूँ मैं अपने उलमा के और समातों के करीब नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मगर इनकी तवज्जो का तालिब रहूंगा। वो गैर मुस्लिम की बच्ची कहती है ए बहन मुझे भी याद करा देना, कितना आसान जुमला है लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद मिनटों में गैर की ये बच्ची याद कर रही है, शाम तक सबक को अजबर करती रही, रात होने को आई है, दौड़ी दौड़ी अपने घर गई है, कुफ्र का माहौल है। ये लड़की रो रो कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहती है ए पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने बचपन का खिलौना जानकर छीनने की कोशिश नहीं की, लोगों ने छोड़ दिया उसके हाल पर। अब वो इस लफ्ज का आदी बन चुकी है, अब कोई भी काम कर रही है तो यही। अब अचानक बाप की नजर पड़ी है, जिस्म के नशेबो फराज ने कहा है, जवानी ने वजूद के दरवाजे पे दस्तक दे दिया है, शबाब ने उम्र की पंगडंडियों पे चहलकदमी की नीयत बांध ली है। अब बाप ने जब अपनी बेटी का वजूद देखा है, उसके लिए रिश्ते तलाश कर रहा है। वक्त मुकर्रा पर रिश्ता जब मिला है, वक्त मुकर्रा पे बारात आई है, अग्नि पूजा हो गई है, बरमाला डाल दिया गया, फेरे लगा दिए गए। अब ये दुल्हन बनकर चल रही है, अपने बाप की दहलीज को पार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, ससुराल की डोली पे चढ़ी है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, ससुराल पहुंची है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। एक कोहराम बरपा है, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए, मगर बिस्मिल्लाह का दुमछल्ला कैसा है? वो लालची जैस का मारा हुआ इंसान मुंह की राल टपका कर कहता है ऐ समाज के लोगों खामोश रहो, रंगीन टीवी लेकर आई है, वॉशिंग मशीन लेकर आई है, अभी डांट दूंगा तो मैं खानदानी भिखमंगा रहूंगा, 2-4 रोज रहने दे, जरा लज्जतों का मजा ले लेने दे, आइश आइशों के हरम में जरा जिंदगी गुजार लेने दे, उसके बाद एक तमाचा मारूंगा। कहां बिस्मिल्लाह का नशा गया पता तक नहीं चलेगा। जालिम को मालूम नहीं था ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। 2-4-10 दिन के बाद शौहर ने कहा ए बहू रानी,
बिस्मिल्लाह छोड़ दो। औरत ने सर उठाया, ए पति देव ये नहीं हो सकता। ससुर ने कहा, ए बहू बिटिया बिस्मिल्लाह छोड़ दो। कहा नहीं पापा ये नहीं हो सकता। सास ने कहा, ए बहू बेटी बिस्मिल्लाह छोड़ दो। कहा माता जी चरणों में सर दे दूंगी, बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ सकती हो। खानदान वालों ने हजारों जतन किए मगर यह औरत बाज नहीं आई। इतनी मार मारा है जालिमों ने कि सर से पैर तक लहू लहान कर दिया। जख्मी वजूद लेकर वो मसाला पीस रही है मगर किसी जालिम को रहम नहीं आ रहा है। छोड़ दिया लोगों ने उसके हाल पर मगर वो मजलूम औरत सिसकियां लेकर कहती है, ऐ जमाने वालों जितना सताना है सता ले। अरे जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी हुई है। कोई मेरे दिल से ये अंजुमन ये रोशनी का नूर का उजाला नहीं छीन सकता है। अलगरज 2-3 महीने हो गए, वाह वाह, मैं देहात में आ रहा हूँ। देहात में 2-3 महीने हो गए, उसका ससुर और उसकी सास बैठे आपस में बात कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ देहातों में दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए ऐसी रस्सी की जाली बनाते हैं, शिकार बोलते हैं ना। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में यही बोलते हैं। बड़े मियाँ की नजर शिकार पे गई तो अपनी बुढ़ी औरत को डांटा, बोला रे शिकार पे क्या? बोला देखता नहीं है, अंधा है, मिट्टी की हांडी है। अबे हांडी में क्या है? बोला चुप, धीरे बोलो, आम का अचार है। बोला काहे के लिए? बोला इमरजेंसी पीरियड के लिए। चुटकी बजाया, आंगन में बड़े मियाँ डांस करने लगे। क्या एकदम चुटकी बजाकर बिस्मिल्लाह छुड़वाऊंगा बहू से। तो उसकी बूढ़ी बीवी उठी, अब तैश में कहती है, चुप रह मुंह मत खोल, क्या बिस्मिल्लाह छुड़वाएगा? छुड़वाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करवा दिया। छुड़वाओगे क्या? पूरे खानदान को याद करवा दिया उसने। वाह वाह, सर इधर लाना, सीक्रेट बात है, राज की बात। बोला का? बोला एक तो सपेरा से दोस्ती आइडिया आ गया दिमाग में, जितना अचार है छुपा दे, हड़िया खाली रख। बोला सपेरा से जहरीला सांप लेके आते हैं, कल इसी जगह बैठेंगे खाने। बहू खाना लेके आएगी, एक लुकमा मुंह में रखेंगे और उसके बाद ऐसा बिगड़ा मुंह बनाएंगे, डांटेंगे बहू को, भागेगी डर के मारे, सिसकेगी, माफी मांगेगी, बड़ी देर के बाद मैं माफ करूंगा। दोबारा खाना लाएगी तो कहूंगा आम का अचार दे दे। डालेगी, सांप काटेगा, बहू भी खत्म, बिस्मिल्लाह भी खत्म। कुफ्र प्रोग्राम बना रहा है। खुदा की मशीयत मुस्कुरा रही है। बोल दो यार, प्यार से बोल दो, खुदा की मशीयत मुस्कुरा रही है। कुफ्र प्रोग्राम तय कर रहा है। एकदम आलती पालती मार कर महाराज प्लानिंग के तहत बैठे। बहू आई, पिताजी आराम शुरू। एक लुकमा रखा और ऐसा मुंह बनाया बिगड़ा, ऐसा टेढ़ा मुंह जैसे अपने भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो। बोला अरे ऐसे ही बदमजा फीका खाना बनाया जाता। कहा देखिए पिताजी क्षमा कर दीजिए ना, नहीं हूँ, उम्र नहीं है, गलती हो गई होगी, मैं चरणों में गिर के माफी मांगती हूँ, पिताजी क्षमा कर दीजिए। कहा बात बदतमीज हो गई हो तुम, बात नहीं मानती हो। कहा बेटी सम्मान बहू हो ना, माफ कर दीजिए ना पिताजी, आप मेरे बाप ही तो हैं, माफ कर दीजिए ना मेरे पिताजी, माफ कर दीजिए। बड़ी देर के बाद बड़े मैंने कहा चल जब इतना गिड़गिड़ाती है तो माफ करते हैं, जा दूसरा खाना लेके आ। दूसरी प्लेट लेके आ। बड़े मियाँ ने फिर एकदम एक नजर देख लिया कि प्रोग्राम मेरा ठीक ठाक है कि नहीं, मेरा प्लान ठीक है कि नहीं। एक लुकमा उठाया, कहा ए बहू रानी, अब तक खटक रही थी, और जब मारना है तो मोहब्बत का जुमला सुनो, बहू रानी। हाँ पिताजी। बोला मुंह का मजा तो बिगड़ गया, लज्जत का कत्ल हो गया, जायके का मर्डर हो गया। बोला क्या करें? बोला एक तो आम का अचार निकाल कर देखा, नहीं मालूम माता जी ने कहाँ रखा है, हमको नहीं मालूम माता जी ने कहाँ रखा है। बुढ़िया बगल में थी, उसने कहा रे क्या बताऊं? कहा शिकार पर मिट्टी के हांडी में है। गई है, कहती है निकाल दूं माता जी? कहा निकालना, उसी हांडिया में आम का अचार है। आदत है कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है तब वो काम करती है। शिकार के नीचे गई है, अपने दाहिने हाथ को उठाया और जोर से पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी में हाथ डालकर हाथ निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है, आम की फाली नजर आ रही है। हैरान और परेशान खानदान वाले, और हकीकत जब अपने चेहरे से नकाब उतार देती है तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। अब बड़े मियाँ ने देखा कि हकानियत का सूरज तलू हो गया, थरथरा के गए, ए बहू बेटिया तेरे हाथों में आम का अचार कैसे? का पिताजी था मैंने निकाल कर दिया। का नहीं बेटी
बेटी अब तो हक मान लेने में भलाई है। कहा कैसा हक? कहा तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए सांप की सूरत में तेरी मौत को हमने बंद किया था। कहा एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता है। ए पिताजी आप मजाक करते होंगे। तो बड़े मियाँ ने कांप कर कहा ए बेटिया मैं सांप दिखा दूं यकीन आएगा? कहा पिताजी जरा दिखाइए तो, जरा दिखाइए तो। बड़े मियाँ शिखर के करीब गए, हांडी को जरा सा तिरछा किया, एक सांप फुनकारता हुआ जंप किया और मकान के कोनों में जाकर रूपोश हो गया। औरत ने जब देखा है तो अपने ससुर की तरह मुंह किया। कहा पिताजी गवा रहिएगा, अब मैं सजदे में जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हूँ, आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाऊं, जहन्नम के शोलों से बच जाऊं। मुसलमानों फैसला करो, किसने कहा था कलमा पढ़ लो? किसने कहा था खुदा को मान लो? किसने कहा था रसूल का कलमा पढ़ लो? किसने कहा था इस्लाम का कि हक़ानियत का बोलबाला करो? किसी ने नहीं कहा था। कोई तबलीगी जमात नहीं गई थी। हमारी कौम की एक बेटी नबी की सुन्नतों की अमीन बनकर बैठी थी। हमारी कौम की एक बेटी नबी की सुन्नतों का सहारा लेकर बैठी थी। इस्लाम बढ़ रहा था, इस्लाम फरोग पा रहा था, इस्लाम तरक्की कर रहा था, इस्लाम चल रहा था, इस्लाम प्रवास कर रहा था। आज मसलक आला हजरत की बात आती है तो जमाने के ये दरिंदा, ये जमाने के दरिंदा सिफत इंसान कहते हैं। उस अहमद रजा की बात करते हो जो नया दीन लेकर आया है, उस अहमद रजा की बात करते हो जो नई शरीयत लेकर आया है, उस अहमद रजा की बात करते हो जो नया मजहब लेकर आया है, उस अहमद रजा की बात करते हो जो नया मशरब लेकर आया है, उस अहमद रजा की बात करते हो जो नया मसलक लेकर आया है। मैं क्या जानता था वहाबियो, तू दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बेवकूफ है, वरना कभी मैं तुमसे मुंह ना लगा था। अरे तुम उसे कह रहे हो नया दीन, उसे नया मसलक कह रहे हो, वो नया मसलक नहीं है, वो तो बहुत पुराना मसलक है। अक्ल का फतूर है तेरे। का फिर अहमद रजा का नाम क्यों लेते हो? कहा मैं मनकापुर स्टेशन पर उतरा, उतरने के बाद गुज़श्ता साल प्रोग्राम पर हजरत ने मुझे बुलाया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इतना खराब रास्ता था हजरत, मैं कमर पे हाथ डालकर किसी तरह आया। आज तक हड्डी जोड़ जोड़ में दर्द है, हड्डियां अपनी जगह पे नहीं आई है। मैं डर रहा था। इस बार भी हजरत ने बुलाया है, न जाने मेरा जनाजा सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मगर जब आज आया हूं, सन 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 मेरी गाड़ी जा रही है, सना सन मेरी गाड़ी जा रही है। मैं मंजिल पे आ गया, पता भी ना चला। जब मैं मंजिल पर आया तो देखा एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इस सड़क का निर्माण संसद द्वारा किया गया। मेरे गुस्से की इंतहा न रही। का MP महोदय कहाँ है? बुलाओ। क्या मनकापुर से नारायणपुर तक की ये सड़क क्या MP महोदय की बपौती है? क्या उसको खानदान की वरासत में ये रास्ता मिला? मैंने हिंदुस्तान का जोग्राफिया पढ़ा है। ये वो रास्ता है जो अकबर के भी जमाने में था, जो मुगलों को भी जमाने में था, जो खिलजियों के भी जमाने में था, जो सौरियों के भी जमाने में था, अंग्रेजों के भी जमाने में था, ये नेहरू के जमाने में भी था, इंदिरा के भी जमाने में था, ये नरसिम्हा के भी जमाने में था, ये वाजपेयी के भी जमाने में है, और आज मनमोहन के भी जमाने में। ये भारत की मिल्कियत है। MP महोदय तुमने अपना नाम क्यों लगाया? तो MP ने कहा मौलाना हमने नहीं लगाया है, यहाँ की जनता ने लगाया है। कहा क्यों लगाया? तुमने मना क्यों नहीं किया? तुमने मना क्यों नहीं किया? कहा कैसे हम मना करते जब हम MP नहीं बने थे। तवज्जो दीजिए ना, मुझको देखिए ना भाई। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। कहा जब मैं MP नहीं बना था, हमारे एरिया की सड़क की हालत बहुत खराब थी, जगह जगह गड्ढा, दब दब आदमी गिरे। मगर मैं जब संसद हुआ, MP हुआ, फंड मिला तो सबसे पहले मैंने इस सड़क को बनाया, कंप्लीट किया। तो यहाँ की जनता ने मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया। मिल्कियत है ये भारत की। मगर संसद महोदय गड्ढों को आपने पाटा, इसलिए आपका भी नाम रहेगा।
एक दुनिया के वहाबियों बदअकीदों मसलक के आला हजरत को नया कहने वाले, मसलक के आला हजरत वही मसलक है जो गारे हिरा से निकलकर खदीजतुल कुबरा के घर जा रहा है और खदीजतुल कुबरा के घर से निकलकर मताफे काबा में तवाफ कर रहा है, हिजरत करके मदीना आ रहा है और जिसकी हिफाजत में करबला वाले खून का नजराना दे रहे हैं, मगर 1400 बरस का सफर करता हुआ, 1300 बरस का सफर करता हुआ ये मजहब और ये मशरब और ये मसलक जब हिंदुस्तान पहुंचा और जब इमाम अहमद रजा पैदा हुआ, देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, इश्क रसूल का मार्बल निकल गया है, मिलाद का टाइल्स निकल गया है, फातिहे का मटेरियल निकल गया है। तो इमाम अहमद रजा ने सिराते मुस्तकीम के उन गड्ढों पे इश्क रसूल का मार्बल लगा दिया, मिलाद का टाइल्स लगा दिया, फातिहे का मटेरियल लगा दिया, तो पूरी दुनिया का इंसान पुकार उठा, ऐ इमाम अहमद रजा है तो सिराते मुस्तकीम मगर मसलके आला हजरत कहा जाएगा, मसलके इमाम अहमद रजा का। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, उर्से ताहिरी। मैं अपनी बात को समेटते हुए बस एक बात कहने की इजाजत चाहता हूँ। अरे वाह, सिर्फ एक बात कहने की इजाजत चाहता हूँ। मेरी तकरीर खत्म हो गई, सुभान अल्लाह। जितना वक्त मिला था उससे ज्यादा मैंने बोल दिया और भी तमन्ना है तो फिर इसका मतलब कि आगे साल बनाने की नियत नहीं है। जी जी, नहीं नहीं है, है। असल मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं डायरेक्ट बोलने का कायल हूँ एकदम हजरत। हाँ बोलिए असल मैं असल इलाहाबाद दारुल गरीब नवाज के जलसे से तकरीर करके मुझको जल्दी से उसी दिन कलकत्ता बोलना था। मैं स्टेशन पे आ गया। मैं सीधा साधारण आदमी, कोई टोटला कोई चोचला मेरे साथ नहीं। हम फकीरों के लिए तो सारी दुनिया एक है, हम जहाँ जाते हैं अपना घर उठा ले जाते हैं, एकदम सीधा साधा आदमी। हजरात नारों से इस्तकबाल कर लें हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान अनवी साहब किबला की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से ताहिरी, नारे तकबीर, नारे रसालत। दिखाना पड़ता उसको। 15-20 मिनट जब रगेदे हैं ना तो उसके मोबाइल पर फोन आया है, गड़गड़ गड़गड़ घंटी बजी, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मैंने लपक के छीन लिया, आस्तीन चढ़ाया, दे 2-4 ठूसा। बोला का है? बोला अभी तो तू हमको मसला बता रहा था कि बगैर देखे आवाज नहीं दी जाती, और जिस कलीमुल्लाह को तूने आवाज दिया का थोबड़ा नजर आ रहा है? अबे मुंह देख रहा है, चेहरा नजर आ रहा है, ऐंठ के बोलता हूँ मौलाना हमने तो मोबाइल पर बुलाया है। कहा हम कहाँ बगैर मोबाइल के हैं, हम भी तो मोबाइले पे बुलाते हैं, हम भी तो मोबाइल ही पर बुलाते हैं। बोला आपका मोबाइल कहाँ? मेरा तो ये है। मैंने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के कवर में, अबे मेरा बहुत कीमती, हमने चमड़े के खोल में रखा है। बोलो यार, इशारा भी समझ के बोलो। जी जी जी, वाह वाह। मैंने चमड़े के खोल पे रखा है, हड्डियों के ताक पे रखा है। पैंट के कहता है हमारे मोबाइल में तो रिंगटोन है, तुम्हारे मोबाइल की घंटी क्या है? हमने कहा बेवकूफ, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से सदा आई है, या रसूल अल्लाह कह देते हैं, या हबीब अल्लाह कह देते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह, सुभान। बस आखिरी जुमला ये बता दिए, कितना बज गया? कितना है? 12:35 हो गया, माजरत, बस 2 मिनट में 12:35 हो गया। बस एक सवाल है, पूरी मंजर से बताइए, कौन बेगर देखे टाइम बोला है? जल्दी जल्दी बात पूरी कर रहा हूं। कोई बेगर देखे बोला? या तो घड़ी देखा होगा हजरत, या मोबाइल देखा होगा। ये अजब घड़ी है हजरत, इसके हुस्न का जवाब नहीं है। हाँ, चाहे मेहनत की कमाई से खरीदिए, चाहे ससुराल में खैरात मांगिए, मगर इसके हुस्न का जवाब नहीं है। मैंने एक दिन घड़ी से कहा, घड़ी तू बड़ी खूबसूरत। बोला कैसे? बोला सब कोई तुमको देखता, बट कोई हमको नहीं देखता। हमने कहा पागल है हम लोग, ऐसे ऐसे तुमको स्टेशन पे खड़ा होकर देखते रहते हैं, मुअज्जिन अजान देता है तो देखते रहते हैं, उस्ताद दरसगाह की घंटी बजती है तो देखता रहता है। बोला नहीं मौलाना, कोई हमको नहीं देखता। हमने कहा देखने की तो हद है, पीर तुमको देखे, मुरीद तुमको देखे, चोर तुमको देखे, जज तुमको देखे, वोटर तुमको देखे, मिनिस्टर तुमको देखे,
सब तुमको देखेगा। मौलाना गलत बोलते हो, आज तक तुम समझे नहीं। हमने कहा समझाओ। बोला हमको कोई नहीं देखता है। हमने तब कहा हम लोग आंख फोड़ते हैं किस पर? बोला कोई हमको नहीं देखता, सब कांटा को देखता है। कांटा को देखता है? मौलाना सब कांटा को देखता। हमने कही तो अजब हैरत की बात है। फूलों से प्यार करना सुना है, मगर कांटों से इश्क निभाना तो नहीं सुना है। बोला ये कैसे? बोला कांटे से पूछिए, तवज्जो चाहूंगा। बोला ये कांटा तू इतना वजी शकील मजबीन खूबसूरत कैसे? तो कांटा फूल गया। तारीफ हो रही थी। बोला और तारीफ करना, और तारीफ कर। बोले भाई इतना हसीन तू हुआ कैसे कांटा? तो ऐंठ के बोलता है मौलाना ये मेरे हुस्न का कमाल नहीं है, कमाल उसका है जिसका दामन मैंने थाम रखा है। तवज्जो दें। वाह वाह वाह। जिसका दामन मैंने थाम रखा। मैंने कहा किसका दामन तूने थामा है? कहा वो पर्दे में है, मरकज़े मोहब्बत है मेरा, उस पर्दे वाले का दामन मैंने थामा है। जब तक मेरी मुट्ठी में उसका दामन है, जमाना मुझे देख रहा है, और जब मरकज़े मोहब्बत का दामन छूट जाएगा कोई मुझको नहीं देखेगा। मैंने कहा कौन है तेरा मरकज़े मोहब्बत? तो कहा डायल को हटाओगे तो मेरा मरकज़े मोहब्बत मशीन है। जब तक मैंने मशीन का दामन थामा है, पर्दे वाली मशीन का दामन थामा है, जमाना प्यार से देख रहा है, तो मैंने घड़ी को उठा के चूम लिया। कहा मसला हल हो गया। कहा क्या? कहा मशीन का दामन चूम कर जब कांटा मुमताज हो सकता है, तो रहमतुल्लिल आलमीन का दामन चूम कर, महिउद्दीन का दामन चूम कर, मोइनुद्दीन का दामन चूम कर, नसीरुद्दीन का दामन चूम कर हम क्यों नहीं मुमताज हो सकते हैं? बस जमाने को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, और जमाने के हर दरवाजे पर मेरा ये पैगाम लिख देना कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज जमाना हमारे ऊपर तंज करता है कि मुसलमानों तुम ऐसे वैसे हो गए। अबे कौन है जो इस्लाम को छुपा दे और इस्लाम को रूपोश कर दे? तुम जितना हमला करोगे उतना ही तेरी बिरादरी में इजाफा होता रहेगा। तुमने इस्लाम पर हमला किया अमेरिका में, वहां इंसान कलमा पढ़ रहा है। तुमने बर्तानिया में रोक लगाई, वहां कलमा पढ़कर इंसान मुसलमान हो रहा है। अब तो सैफुल्लाह अलीमी दुनिया का नक्शा देखकर ये कहता है कि निकलकर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकलकर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सब भी अपना सर झुकाएंगे, और मुझे कामिल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। सैफुल्लाह अलीमी का ये पैगाम था। अब हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी का खिताब सुनना है, मगर सैफुल्लाह अलीमी का पैगाम क्या है वो सुनो। आदमी बनना है, बुजुर्गों से अगर नसीहत लेनी है तो अपने आप को बनाओ। आपका ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में गुस्सा है, गुस्से में शरारत है, शरारत में अपनाइयत है, अपनाइयत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, और प्यार में पूरी कायनात है। आप प्यार का दामन बढ़ाओ। इस्लाम प्यार से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया, नहीं फैला। और इस्लाम की तारीख का नक्शा उठा कर दे कि तलवार के वार से कम फैला है, मुस्तफा के तबस्सुम से ज्यादा फैला है, अबू बकर की सदाकत से ज्यादा फैला है। रब का ऐलान है माताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। इसलिए मेरा पैगाम इन 4 मिसरों के साथ कि निराश बैठो ना यारो, चलो मदीने चले। वाह 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 वाह। मोबाइल पे सुभान अल्लाह कहिएगा, बोलिए जोर से, फिर तकरीर शुरू कर देंगे। बोलिए जल्दी जोर से। निराश बैठो ना यारो, चलो मदीने चले। गमे फिराक के मारो, चलो मदीने चले। और मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो, चलो मदीने चले। हजरात, दौरान गुफ्तगू अगर शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, अलल ऐलान बगैर किसी जबरो इकराह के तलबी सुकून इत्मीनान
के साथ मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फुगान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ाब बिलाल न दे तो सहर नहीं होती। मेरे हुजूर की शान करम क्या क्या कहना, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।